जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी पुत्र हाय, जस्सी पुत्र हाय। रोहन ठीक है? रोहन, मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल डर गई थी। डर तो मैं भी गया था, लेकिन तुम्हारे लिए कैसे तैर रही थी तुम? मैं स्विमर नहीं हूँ। क्या? मुझे तैरना नहीं आता है। तैरना नहीं आता? जब तैरना नहीं आता तो पानी में गई क्यों? पागल हो क्या? तो क्या करती मैं? किसी कोच का इंतजार करती कि वो आके मुझे सिखाए और फिर मैं रोहन को बचाऊं? देखो ये बहादुरी नहीं बेवकूफी है। जो खुद बच नहीं सकता किसी और को क्या बचाएगा? तो आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए था? मैं क्या रोहन को यूं ही डूबते हुए देखती या फिर किसी हिंदी फिल्म की तरह भाग के किसी मंदिर में जाती और कहती हे भगवान जी, आपको तो स्विमिंग आती होगी, प्लीज मेरे रोहन को बचा लो। देखो माना तुम्हारा आइडिया ब्रेव था, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर मुझे तैरना नहीं आता, तुम्हें रोहन बेबी अपने घर वालों का ख्याल नहीं आया? ये बेवकूफी नहीं तो क्या? शायद। मैंने कहा ही कब है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ? एक्चुअली मैं तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हूँ। मुझे पहले भी कुछ नहीं आता था और अब भी कुछ भी नहीं आता है। मैं तो हुई मिडिल क्लास ही, बिल्कुल स्टूपिड, बेइंतहा बदतमीज। मैं बिल्कुल भी क्लासी नहीं हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात आज ही कह देती हूँ, अगर आप मुझे नहीं बचाते ना, मैं तब भी नहीं डूबती। मैं खुद तैरना सीख जाती। जिंदगी में सब कुछ मैंने ऐसे ही सीखा है। लेकिन मैंने तो ये सब नहीं कहा। संभाल के संभल के तो तुमसे रहना चाहिए राज, मुझको भी और जस्सी को भी। नहीं बताऊंगा मैं, नहीं बताऊंगा मेरे भाई सुन मेरी बात सुन प्लीज, मुझे बता दे प्लीज। ये गुड बॉय है, गुड बॉय। मुझे बता दे बहुत जरूरी काम है, वरना मैं तुझे क्यों इतनी बार पूछता है ना? प्लीज तुझे कि मैं रेस्टोरेंट में भी लेकर गया है ना यार, प्लीज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, प्लीज। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। बंटी शंटी मैं तेरी घंटी बजाता हूँ, तू क्या हो रहा है? और तू कहाँ था? हैं? अमृत बहन जी का घर दिन में संभालना था, पूरी रात नहीं है? अरे रब्बा, इसने तो शराब पी ली है। अब मैं बियर पीता हूँ। आई एम ओल्ड। मैंने किसी को नहीं बताया जस्सी कहाँ है। किसी को नहीं बताया? भूल गया होगा कि वो अलीबाग गई है। शराब भी इतनी पी के रखी हुई है इतने, निखट्टू कहीं का। मम्मी क्या नॉनसेंस बोले जा रही हो? मम्मी मैं घर जाता हूँ कि निखट्टू मम्मी की बात सुन भी कह रही हैं। माँ हो तो ऐसी। चलो अलीबाग, वेरी गुड। ये बैलगाड़ी लेके कहाँ गायब हो गया? आग के पास बैठ जा बेटा। पानी से बच गई तो सर्दी ने पकड़ लिया। याफे से कैसे फुर्सत मिल सकती है? जान के पीछे शैतान जो पड़ गया है। दीदी की जान भी जा सकती थी ना? हाँ, बुरा लग रहा है तो फिर से उतार दे उसे पानी में। देख अब तू नौटंकी मत कर। पहले ही तेरे मासूम चेहरे से बहुत उल्लू बन चुके हैं हम। अब तू अपनी बड़ी को और दुखी मत कर। अरे रब्बा, हर तरफ दुख ही दुख है। ठीक है, मैं ही कूद जाती हूँ दरिया में। किस्सा खत्म। अब इतने तेरे सॉरी का क्या अचार डालूंगी? सॉरी बोल उससे और उससे तेरे भाई से। बेचारा तेरे पीछे शहीद हो रहा है वो। मैं ही देखती हूँ बैलगाड़ी लेके गया कहाँ। दीदी, दीदी आई एम सॉरी। रहने दे रोहन, मैं ठीक हूँ। नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं है।
आज मेरी वजह से आपकी जान भी जा सकती थी। सॉरी दीदी। दीदी रोहन, जब तैरना नहीं आता तो पानी में गई क्यों? पागल हो क्या? देखो ये बहादुरी नहीं बेवकूफी है। तू खुद बच नहीं सकता, किसी और को क्या बचाएगा? मैं तो हुई मिडिल क्लास ही, बिल्कुल स्टूपिड, बेइंतहा बदतमीज। मैं बिल्कुल भी क्लासी नहीं हूँ। अगर आप मुझे नहीं बचाते ना, मैं तब भी नहीं डूबती। मैं खुद तैरना सीख जाती। जैसे मैं वो रोहन की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था और अपनी तरफ से भी। लेकिन अगर एक ही सॉरी में काम चल जाए तो क्या बुरा है, राइट? तुम्हारी चुप का मतलब मैं समझूंगा कि आपने हम दोनों को माफ़ कर दिया। थैंक यू। तुम्हें नहीं लगता कि चुप रहने में बहुत नुकसान है? जो जैसा मतलब चाहे निकाल सकता है, राइट? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुमसे ज़्यादा स्टूपिड लड़की मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी, और तुमसे ज़्यादा बहादुर भी नहीं। जैसे यू आर राइट, आई वाज रॉन्ग। ज़िंदगी में हर चीज़ नाप तोल के नहीं की जाती। कभी कभी गहरे पानी में कूदो तो तैरना खुद ब खुद आ ही जाता है। और शायद रोहन के केस में भी मैं यही कर रहा था। बस दूर से देख रहा था, डर रहा था कि कहीं इमोशंस और फीलिंग्स के भंवर में फंस ना जाऊं। और शायद इसीलिए हमारी रिलेशनशिप भी दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। रोहन बहुत बहुत अच्छा और प्यारा है। उसे दोस्ती की ज़रूरत है, बराबरी के रिश्ते की ज़रूरत है, बड़े और छोटे भाई की नहीं, वरना वो फिर से भाग जाएगा। आप किस चीज़ से भाग रही हैं जैसे? जस्सी, चल बेटा, बैलगाड़ी आ गई। रूबी क्या है? किसने मंगवाया है? किसने मंगवाया या किसने ऑर्डर किया है? किसने ऑर्डर किया? रूबी उसके मुंह पे जाके फेंक दो ये। ऑर्डर तो मलिका मैम या आर्यन सर ने किया होगा। हाँ, पहले जसी करती थी। रूबी, लोगों को फैशन हाउस में काम करने का एक्सपीरियंस है नहीं और फैशन हाउस में काम करना चाहते हैं। रिलैक्स मैडी। काम डाउन मैडी, अब जब तक जसी नहीं है तब तक ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो होती ही रहेगी। हाँ, मैं छोटा मोटा डिजाइनर नहीं हूँ रूबी, सबको पता है। ओके, सुना तो मैंने भी है कि तुम छोटे मोटे डिजाइनर नहीं हो, मगर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? जानते हो इसे क्या कहते हैं आर्यन? जो भी कहते हैं यही मांगा था ना? नहीं, मैंने ये नहीं मांगा था। ओके, अगर नहीं पता था तो ऑर्डर करने से पहले किसी को पूछ लेते। हर जगह एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? इसकी क्वालिटी मुझे पसंद नहीं है। डिटेल जो मैंने लिख के दी थी, प्लीज उन्हें जाके चेक कीजिए। कहाँ पहनने वालों को इतनी डिटेल्स की कमी है जब मुझे कोई... तुम्हें आर्यन, कौन हो तुम? Don't you talk to me like that. मुझसे ऐसे बात मत करना, मैं तुम्हारा अरमान छुरी नहीं हूँ। तुम अरमान से भी बदतर इंसान हो आर्यन, और तुम भी मेरे काम में दखल अंदाजी मत करना। ओके, जस्ट करो हेल्प। हेल्प तो आर्यन ये जगह ऑलरेडी हो गई है तुम्हारे यहाँ आने से। जब से जसी गई सबका दिमाग खराब हो गया है। डेविल, बहुत हो गया। फोन कर रहा हूँ मैं तुम्हें। मेरे साथ बदतमीजी से पेश मत आना। मैं भी तुमसे वही कह रहा हूँ आर्यन। मलिका को वाइस चेयरमैन बनाकर तुम अपने आप को यहाँ पे चेयरमैन बनाने आए ना, तो वही करो, लेकिन मेरे स्टूडियो के बाहर। रूबी, सबको इन्फॉर्म कर दो हाँ, कि मैडी अपने कलेक्शन पर तब काम करेगा जब जस्सी वापस आ जाएगी। I'm sorry, Purab. I'm
वेरी वेरी सॉरी पूरब। आई एम सॉरी पूरब भैया। कहाँ जा रहे हो? घर। घर? रोहन, मैं जानता हूँ तुम्हें घर अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम अपने घर जा रहे हो बोर्डिंग, और मैं अपने। वो रहा तुम्हारा सामान, ये मेरा, अलग अलग। मुझे कहीं नहीं जाना। तुम फिर से गड़बड़ कर रहे हो। मैं अभी इतनी प्रैक्टिस करके आया कि मैं तुम्हें सॉरी बोलूं, पर फिर भी तुम। सॉरी तुम और मुझे हो ही नहीं सकता। हो सकता है, आधे घंटे से तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रोहन, जब मैं छोटा था ना, तो सॉरी बोलने में मेरी जान निकलती थी। मेरी भी। और ये बड़े लोग हैं ना, जब ये लोग मेरी बात नहीं समझते थे तो बहुत गुस्सा आता था। मुझे भी। लेकिन एक दिन ना मेरा एक फ्रेंड बन गया, छोटा सा, शरारती, लेकिन बहुत ही प्यारा। और हम दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि आगे से हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमें सॉरी बोलना पड़े। तो उसके बाद हम दोनों ने मिलकर इतनी मस्ती की, मजा आ गया। क्या नाम था उस फ्रेंड का? उस छोटे से शरारती मगर बहुत ही प्यारे फ्रेंड का नाम था रोहन। मुझे भी एक दोस्त मिला था। अच्छा, मुझे छोटा, मतलब हाइट में छोटा। उसका नाम क्या था? वो भैया थे, मेरे भैया, पूरब भैया। लेकिन अभी आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। कैसी मदद? मुझे किसी और को भी सॉरी बोलना है। जस्सी बेटा, जस्सी। बेबी, आपको कभी ऐसा नहीं लगा जैसे आप मरने वाले हो? नहीं बेटा, डरती हूँ कि जिस दिन सोचूंगी उस दिन हो ही जाएगा। कल जब मैं पानी में थी ना, तो मुझे एक सेकंड के लिए लगा जैसे मैं बचूंगी ही नहीं। ऐसे लगा जैसे मौत इतने पास से गुजर गई। बचा लिया उसने तुझे, बड़ा भला है बेचारा। हाँ, लेकिन अगर मैं बचना नहीं चाहती ना, तो मुझे कोई बचा नहीं सकता था। ये तुझे डूबो तो ऐसा समंदर भी तो नहीं बनाया भगवान ने। सच बचपन से देख रही हूँ मैं तुझे, जितनी ताकत तुझमें है उतनी। ताकत का तो पता नहीं, पर कल जैसे सब धुल गया। थोड़ा थोड़ा साफ हो गया मेरा मन बेबे। मैं कल के बारे में सोचना ही नहीं चाहती। कल क्या हुआ या क्या हो सकता था, उसे डर के मैं जी नहीं सकती बेबे। बच्ची, डरे तेरे दुश्मन, आज में जी। जो है वो आज है। अरे इसीलिए तो मैं आइसक्रीम खाती हूँ, चुपके से घी डाल देती हूँ अपनी दाल में। आप भी ना सारी फिलॉसफी रसोई में ले जाती हैं। आर्यन, ना तो तुम बच्चे हो, ना ही तुम मेरे बॉयफ्रेंड की मैं तुमसे सॉरी कहूँ, ओके? सॉरी सुनना है तो पहले अपना काम ठीक से करना सीखो। ये फैशन हाउस है, कोई फाइनेंस हाउस नहीं। मैडी, इतना पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें एक्सेसरीज बदलवा के मंगवा दूंगी। मालिका, एक्सेसरीज मुझे नए सप्लायर से चाहिए। स्पैंगल जो मैंने पहले मांगे थे वही चाहिए, विद सुपर स्ट्रॉन्ग थ्रेड। लेकिन सप्लायर्स की लिस्ट और टेलीफोन नंबर्स तो जैसी के पास है। एक्चुअली जस्सी होती ना तो एक एक टाइप का सैंपल मंगवा के मेरा ओके भी ले लेती अभी तक। मैडी, अपनी लिस्ट दे दो, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। स्वीटी, मालिका, इतना टाइम है तुम्हारे पास?
और फिर मलिका तुम भूल रही हो कि तुम अब इस कंपनी की वाइस चेयरमैन हो। अरे सप्लायर्स के पीछे पड़ना पड़ता है, उन्हें टेलीफोन करना पड़ता है बार बार। जो तुम नहीं कर पाओगी बेब्स। मलिका स्वीटी, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। ऐसे काम के लिए स्लेव चाहिए होते हैं, जैसे कि जस्सी। जस्सी तो अरमान की स्लेव है ना। मलिका तू तो रानी है, लेकिन जस्सी जैसा कोई ऐसा गुलाम है ही नहीं तुम्हारे पास जो कि मालिक से भी बेहतर काम कर सके। मैडी, मुझे तो लगता था कि कल तक तुम जस्सी से नफरत करते थे। नो स्वीटी नो, जस्सी से नहीं। जस्सी की खूबसूरती से नफरत करता हूँ मैं, उसके काम से नहीं। जस्सी की एब्सेंस में उसके काम की इंपॉर्टेंस मुझे साफ नजर आ रही है। अगर तुम्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं हमसे तो फिर एक और सीक्रेट मीटिंग। क्यों ना अरमान, अगर तुम जासूसी करते करते यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो क्यों ना मैडी और हमारी मुश्किलों को आसान कर दो। नो 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 थैंक यू मलिका, मुझे अरमान की कोई जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी रूबी, लेट्स गो। अरमान, जब तुम्हारी ब्यूटी क्वीन वापस आ जाए प्लीज मेरे पास भेज देना उसे। लेट्स गो रूबी। अरमान, जस्सी का कैबिन तो तुमने सील करवा दिया है। मैडी ने अपनी चीजों की नई लिस्ट भेजी है, 10 दिन में शो है। तो या तो जस्सी वापस आ जाए या फिर उसका कैबिन जबरदस्ती खोलना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो बोर्ड की ऑफिशियल परमिशन भी लेंगे। वी आर वी आर सॉरी, वी आर सॉरी। Yeah, we are sorry. We are sorry. We are sorry. आई एम ऑल्सो सॉरी। आप क्यों सॉरी? अब सब लोग कह रहे थे तो मैंने सोचा लगे हाथ मैं भी कह देता हूँ। और आपका सॉरी सुन के इतनी खुश हुई तो मुझे लगा एक बोनस और दे देते। ये लो, थैंक यू। तो मेरे लिए आई एम सॉरी। तू हमेशा ही हंसती रहे बेटा, और तुझे रुलाने वाले रोते रहे। ये गुलमोहर के लिए बड़े ही अफसोस की बात है कि सारी इंफॉर्मेशन एक असिस्टेंट के हाथ में है और उसके ना होने से सारा का सारा गुलमोहर रुका पड़ा है। यानी कि तुम भी ये मानती हो कि जस्सी ना कि सिर्फ इंपॉर्टेंट है बल्कि अपना काम भी जानती है। नहीं अरमान, बिल्कुल नहीं। मैं इसे काम में एफिशिएंसी नहीं मानती। ये एक प्लान है, एक असिस्टेंट का रचा हुआ बहुत ही खूबसूरत प्लान गुलमोहर को टेक ओवर करना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मिस जसमीत वालिया को अब बोर्ड को जवाब देना पड़ेगा कि वो ऑफिस का काम छोड़कर गई कैसे, और अगर चली गई तो फिर इंपॉर्टेंट फाइल्स किसी जिम्मेदार इंसान को देकर क्यों आएंगे। अरमान, कल शाम 4 बजे है बोर्ड की मीटिंग। तुम कौन हो करने वाले? हाँ हाय गाइस। राज, बस राज मल्होत्रा को इन्फॉर्म नहीं किया इस बारे में। कल शाम 4 बजे बोर्ड मीटिंग जिसमें जस्सी का होना जरूरी है, वरना बोर्ड डिसीजन लेकर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि गुलमोहर किसी सेक्रेटरी टर्न असिस्टेंट के लिए नहीं रुकेगा। खास तौर पे जब उसी असिस्टेंट के हाथ में फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई। ओके, नो प्रॉब्लम। कल 4 बजे ना? जस्सी होगी यहाँ उस मीटिंग के लिए। जस्सी ऐसी
कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं।